अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक दिफाई निज़ाम की कि जिसके मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करता हूं कि हमने अपनी बॉडी को समझना है जिस तरतीब से अल्लाह ने हमें बनाया है। कुछ दिफाई निज़ाम अल्लाह ने रखे हैं जो कि ज़रूरी हैं, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर मसला बन जाता है। मैं मिसाल दूंगा कि दो दोस्त एक जगह जा रहे हैं और किसी जंगल में जा रहे हैं और एकदम से कोई शेर आ जाता है। शेर को देख के हमारे जिस्म के अंदर एक दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है और एकदम से एक भरपूर किस्म की एनर्जी आती है और या तो हम दौड़ेंगे या फिर दरख्त पे चढ़ जाएंगे कि हम इस खतरे से बच जाएं। और लेट्स से कि अब वो दो दोस्तों ने दौड़ लगाई है और वो भागे हैं और मतलब शेर को पीछे छोड़ आए हैं और बचत हो गई है। अब वो एक दरख्त की छांव के नीचे लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। अब जब वो रेस्ट कर रहे हैं तो इस वक्त एक दूसरा निज़ाम एक्टिवेट हो रहा होता है जो उस पूरे अमल को जो हुआ है ना कि खून तेज़ी से बढ़ा है, खून की गर्दिश, हार्ट रेट बढ़ा है, जिस्म पे एक बोझ आए, उसको वापस काम डाउन कर रहा होता है। तो वो जो पहला निज़ाम है ना जिसने हमें बचाया शेर से, उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। ठीक है। और जो अभी हम बच गए और उसके बाद जब हम छांव के नीचे बैठे रिलैक्स कर रहे हैं, हमारी दिल की धड़कन ठीक हो रही है, उसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक हो गया कि यानी आराम करे और हजम करे, रिलैक्स करे। एंग्जाइटी का मरीज जब अपने जहन में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात का सोच रहा होता है मुस्तकबिल के बारे में, कोई एक ऐसा वाकया जो भी हुआ नहीं है लेकिन बुरा है, तो यानी कि एक शेर उसको अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है पूरे दिन, पूरी रात, नॉन स्टॉप। तो ये जो दिफाई निज़ाम है जिसने हमें शेर से बचाना था, अब वो नॉन स्टॉप एक ना नज़र आने वाला शेर हमारे ऊपर हावी हो रहा है और वो निज़ाम एक्टिवेट हो गया है। डॉक्टरी की ज़बान में उसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। जब वो ट्रिगर होता है, जब वो एक्टिव होता है, तो वो एपिनेफ्रीन को, कॉर्टिसोल को, ये वो चीज़ें हैं, ये वो हार्मोन है जो कि आपको एक्टिव करते हैं और आपको ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं। लेकिन उनका जब कसरत से ब्लड में रिलीज़ हो रहा होता है, खून में वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड जो कि उसको रिलीज़ कर रहा होता है, जहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं, वो काम करते 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 इतना थक जाता है कि उसके बाद बंदे की बस हो जाती है और फिर उसे कहीं पे भी जो है कोई होप नज़र नहीं आती और वो थ्रू आउट परेशान रहता है। तो याद रहे कि हमारी बॉडी बनी इस तरह से है कि हमने टेंशन लेनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूरी है। इस दुनिया में दो ही टाइप के लोग ऐसे हैं कि जिनको एंग्जाइटी नहीं है। एक वो जो कब्रिस्तान में दफन है, जो फोत हो चुके हैं, और दूसरे साइकोपैथ्स। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूरी है, लेकिन ये बैलेंस का नाम है कि आपने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो जहाँ ज़रूरी एंग्जाइटी है कि हमने, जैसे अभी किसी स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम आ रहा है और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर लेटा हुआ है, तो ये भी गलत बात है। थोड़ी बहुत उसको टेंशन लेनी चाहिए ना, क्योंकि उसके मुस्तकबिल का सवाल है, उसके नंबर्स अच्छे आने चाहिए ना, ताकि उसके पेरेंट्स भी खुश हों और उसका फ्यूचर भी ब्राइट हो। तो ये थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूरी है, हमने बस इसको बैलेंस करना है। अब एक एंग्जाइटी का पेशेंट जो कि अपने आप को थका चुका है, परेशान कर चुका है, जिसने अपने ऑर्गन्स को भी थका दिया है, अपने जहन को भी थका दिया है, अब वो क्या करे? हमारे जिस्म में एक नर्व है जिसको कहते हैं वेगस नर्व। ठीक हो गया। उसको हमने एक्टिवेट करना है। और वो कैसे एक्टिवेट होती है? जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो पूरे निज़ाम को काम डाउन कर देगी। और ये इसलिए भी नर्व ज़रूरी है, वेगस नर्व, के दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि सर से पैर तक ये कनेक्टेड है, ये बॉडी से दिमाग में सिग्नल लेके जाती है और दिमाग से बॉडी में सिग्नल लेके जाती है। और ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी नर्व है। ठीक हो गया। तो इसको बड़े आसान तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे? एक, डीप ब्रीदिंग, कि आप आंखें बंद करें, अल्लाह ने आपके ऊपर जो जो एहसानात किए उनके बारे में सोचें और गहरी गहरी सांस लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आहिस्ता आहिस्ता। और आप देखेंगे कि आपकी जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होगी और आपका हार्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जब आप आउटडोर बाहर वॉक कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी है और आप जाते हैं
तो आपने जो टनल विजन है ना आपका, कि आप एक मसले को लेके उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, उसके बजाय अब आप क्या करेंगे कि आप जोर से आंखें बंद करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे और आपने जो बाहर की तरफ चीज़ें हैं सारी सीधा देखते हुए जो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा है उसकी तरफ आप फोकस करेंगे, ताकि आपकी जो टनल विजन है वो ख़त्म हो और जो इर्द गिर्द का विजन है वो आपका एक्टिवेट हो। इससे पता है क्या होता है, इससे नर्व के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं आसान अल्फाज में, यानी कि आपको काम डाउन करेंगे। अक्सर आपने अगर एंशियस पेशेंट देखा हो ना तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हुई होती हैं और वो एक चीज़ को लेके जैसे कोई एक कॉन्स्टिपेटेड लुक नहीं होती कि एक बात को लेके बैठा हुआ है बिल्कुल। तो आपने काम डाउन होना है, जहां आपने वॉक करनी है, वॉक आपको एंडोर्फिन्स रिलीज करवाएगी और बेनिफिट देगी, लेकिन साथ साथ जब आपके पास एक अच्छा मंजर है तो उसको प्रॉपर तरीके से देखें और खुले जहन के साथ और खुली निगाहों के साथ देखें और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल दें, तो उससे यह है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अक्सर एंजाइटी के पेशेंट, उनको नींद का मसला होता है, तो नींद के लिए वो फिर सीधा नींद की गोलियों की तरफ चले जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेलाटोनिन जो है वो ट्राई नहीं की तो आप 10 mg सोने से पहले मेलाटोनिन ज़रूर लें अपने रात के खाने के बाद, उससे भी आपको नींद में हेल्प होगी, क्योंकि एंग्जाइटी का जो पेशेंट है उसको आगे जाके जहाँ जिस्म में बाकी दर्द होते हैं वहाँ पे नींद भी उसकी उड़ जाती है। तो हमने उस नींद को भी वापस लेके आना है कुदरती तरीके से। तो अद्वियात की तरफ हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अवॉइड करें, काउंसलिंग के ज़रिए, इन्हीं चली टेक्निक्स के ज़रिए, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के ज़रिए, अच्छे लोगों की महफिल में बैठने के ज़रिए। बल्कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऑडियो में बयान फरमाते हैं कि जो है नेक इंसान को देखना भी नेकी है, तो अपने इर्द गिर्द देखें कोई अल्लाह वाला और उसकी महफिल में बैठें, कोई अल्लाह का जिक्र सुने, क्योंकि एक चीज़ जो कि अल्लाह ने पक्की बता दी है ना कि ईमान वालों के लिए जो अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मिलेगा तुम्हें सुकून, दिल का सुकून सिवाय अल्लाह की याद के, तो उसको भी आप सारा का सारा करें और आहिस्ता 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 आप इन चीज़ों से निकल आएंगे। याद रहे कि वो जो दौड़ लगानी थी उसके बाद आराम भी ज़रूरी था, तो अपने दिमाग के ऊपर इतना ज़ोर ना डालें। रहम करना ज़रूरी है ना हमारे मज़हब में, तो सबसे पहले अपने आप पे रहम करें और अपने ऊपर ईजी हो जाएं और मसरूफ़ अमल हो जाएं। कोई भी चीज़ अगर आपके जहन में लग रही है कि ये मुश्किल है लेकिन करनी ज़रूरी है, तो उसको बेशक नलायकी से करें, पर करें ज़रूर। आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स से एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप जिम आते हैं और जिम में अब आपको डर है कि पता नहीं ये अजीब व गरीब सी मशीनें हैं, ये ट्रेडमिल है, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट खाली उसके ऊपर वॉक कर लें, साइकिल यूज़ कर लें, अपराइट बाइक यूज़ कर लें, कोई हल्के फुल्के डंबल्स करें, कि कोई भी काम जो करना ज़रूरी है उसको पहली दफ़ा नलायकी से करना ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा भी आते साथ एक्सपर्ट नहीं होता। गाड़ी जब आप चलाना सीखते हैं तो स्टार्ट में कितनी बोंगियाँ मारते हैं और फिर आहिस्ता 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 आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है या जितनी भी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आप इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपकी यही अच्छाई काफ़ी है कि आप उसको स्टार्ट कर दें। एंग्जाइटी का पेशेंट सोचता रहता है, उसकी मिसाल बस स्टेशन पे खड़े जो है ऐसे शख्स की तरह है कि जो लाहौर जाना चाहता है लेकिन वो गाड़ियाँ सेलेक्ट कर रहा है, इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ। अब वो 1 घंटा यही सोचते सोचते गुजार देता है और वापस घर चला जाता है। जिन्होंने गाड़ी पकड़ ली वो मंजिल तक पहुँच जाएंगे और जो एंग्जाइटी का पेशेंट है वो वैसे ही नाकाम वापस लौट आएगा। तो वो पूरी ज़िंदगी अपने साथ यही कर रहा होता है, चीज़ों को डिले करना, लोगों से ना मिलना। तो इंसान के लिए बनाए, अपना दिफा स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को फिट करें और फिर वापस पलटें लोगों की तरफ, क्योंकि जब भी इंसान अल्लाह की तलाश में निकलता है तो पहुंचता किसी इंसान की तरफ ही है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।